किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्त चालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल कर के आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है, उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरीके से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी ईजाद की गई है उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जगदलपुर के द्वारा, कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा शहद जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंच सके और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिया जम्मू संगवारी किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाइयों, हम बेरा बेरा में आप ला बतावत रहथन कि खेती किसानी कैसे करना चाहिए, कैसे आमदनी ला बढ़ाना चाहिए और आमदनी ला बढ़ा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करना चाहिए। लेकिन जैसे कि भी आप मन देखा था, हमारे बीच में गाय दिखा था, यानी हम हाँ आज पशुपालन के बारे में बात कर रही हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है पशुपालन। पशुपालन करके कैसे हम हाँ अपन आमदनी ला बढ़ावन। और पशुपालन में बहुत अकन बात थे संगवारी हो, लेकिन गांव में दूर दूर तक के जाके हम आप ला ये दिखाना चाहतन कि गांव में घलो पशुपालन करके दूध उत्पादन करके अपन आमदनी ला बढ़ा सकथन। जैसे हमन शहर में देखथन डेयरी हवे, बहुत अकन गाय है भैंस है जेकर से दूध उत्पादन करते, लेकिन ये बात है गांव में घलो देखे ला मिलती है। गांव में घलो हमार किसान भाई मन हा खेती किसानी के अलावा वो मन हा पशुपालन करते, पशुपालन करके दूध उत्पादन करके अपन आय ला अपन आमदनी ला बढ़ावत रही थे। तो आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख विषय है पशुपालन। पशुपालन ने जब से व्यवसाय का रूप लिया है, तब से हमारे ग्रामीण जनों के लिए आमद का एक और सशक्त जरिया तैयार हो गया है। आधुनिक विधि को अपनाते हुए व्यवस्थित तरीके से पशुपालन का कार्य शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, मगर फिर भी हमारे राज्य के चलन में तो यही है कि पशुपालन का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाता है। इसके पीछे का सच तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन किया जाना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जहां स्थान की पर्याप्तता होती है, वहीं पशुओं के चारे की आसान उपलब्धता भी होती है। शासन भी पशुपालकों के हितों के लिए पर्याप्त संवेदनशील है। कृषि प्रधान हमारे राज्य में पशुधन अपने हर स्वरूप में उपयोगी है। हालांकि हमारे राज्य में पालित पशुओं की संख्या पर्याप्त है। यदि उनकी नस्ल में सुधार कर दिया जाए तो हमारे राज्य की उत्पादन क्षमता और भी बढ़ सकती है। हमारे राज्य के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पशु नस्ल सुधार का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। पशु नस्ल सुधार का ये काम हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा है।
किसान भाई हो, आज हम गांव बगलेड़ी विकास खंड साजा और जिला बेमेतरा में हवन। यहाँ के किसान है कैसे ढंग से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन करत है, ओकर से विस्तृत जानकारी लेबो और जानकारी लेके हमन फायदा उठाबो संगवारी हो। तो किसान भाई, आपके कार्यक्रम में स्वागत है। आपके का नाम हवाय? दुर्गेश पटेल। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप कतेक दिन हो गए आप ला ये कार्यक्रम पशुपालन करत? मैं पिछले 2 साल से ये व्यवसाय में लगे हूँ, अपन डेयरी वाले। तो में थोड़ा से पुराना तो गाय में रही से और में थोड़ा से आधुनिकीकरण करके पहली परंपरा से थोड़ा से हट के ये काम चालू करेंगे है नहीं। पहले भी अपन देसी वैसी गाय राहत रही से में दूध की मात्रा बहुत कम, नहीं के बराबर। तो फिर ये गाय मतलब ला के थोड़ा से अपन आमदनी बढ़ाए के नाम से ये ले चालू करे हो। आप ये बताते हो कि अतिक महंगा ये गाय हरे, तो एकर देखभाल आपन कैसे करता हो? एकर मन के चारा खाना पीना कैसे कर मन के व्यवस्था करता हो? तभी तो वर्तमान में नेपियर लगे हैं, गर्मी के घास पर हरा चारा नेपियर घास लगे है। जिसे गर्मी खत्म हुई उमें अपन मक्का डालबो बरसात भर, ओखा बाद बरसात जिसे खत्म हुई जनवरी फरवरी में बरसी में घास जलाही। अच्छा, हरा चारा के नाम से। और अपन पैरा कुट्टी है और अपन दाना है पशु आहार में, मार्केट से पशु आहार लाथन वाला है ना। तो 2 किलो पशु आहार एक जानवर ले। अच्छा, एक जानवर एक दिन में 4 किलो, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम के। अच्छा, 4 किलो के हिसाब से वो जाते। और अपन बरसी में घास जाते हुई 20 किलो करीब प्रति जानवर। अभी वर्तमान में गर्मी में चला थे नेपियर घास। पशुओं का आहार उसके भार, स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर दिया जाए तो वे देसी गायें जिसमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता का अभाव है और जो गौ पालकों के लिए असमृद्धि कारक है, उसे भी अधिक से अधिक दूध देने वाली गाय के रूप में परिणत किया जा सकता है। दिए जाने वाले आहार की मात्रा का निर्धारण जानकारों ने इस तरह से किया है कि पशु को तंदुरुस्ती के लिए 2 किलो दूध उत्पादन के लिए प्रति लीटर दूध उत्पादन के मान से 400 ग्राम संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए। इसके अलावा हमारे गोधन के आहार में सूखा चारा, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर वगैरह का मिश्रण होना चाहिए, जो कि संतुलित आहार कहलाता है। हरे चारे के रूप में खरीफ में चरी, लाबिया, मक्का, ज्वार और रबी में बरसीम, चरी, रिचका, जई वगैरह खिलाया जाना चाहिए। साधारणतया एक साधारण गौ को प्रतिदिन 15 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, 5 किलो दाना, 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक खिलाया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार की मात्रा में 20% की वृद्धि कर देना चाहिए। हरे चारे के रूप में सुबबूल, सिकबेनिया, खड़ीक, क्वेराल, शहतूत वगैरह के पेड़ों की पत्तियां भी खिलाई जा सके तो बेहतर होता है। तो ये जिसे गाय है ये मतलब बहुत बढ़िया वातावरण मिला है, एकर लिए भी का करते हो? काय मतलब बाहर लेके और चारा चरवाता हो या पूरा व्यवस्था या सुविधा यहाँ देता हो? नहीं, जिसे समय मिलती है हमला तो हिसाब से हम 1 घंटा 2 घंटा घुमाथन बस। अच्छा, और बचत पूरा खाना की व्यवस्था देख रेख पूरा यहाँ होते है। जैसे हमन ये देखे ले मिलते कि यहाँ के जो छोटे छोटे गाय बछरू है, आज हम कृत्रिम गर्भाधान करके गिर और साहीवाल नस्ल के बीज प्रत्यारोपण करके कृत्रिम गर्भाधान करके यहाँ के नस्ल सुधार करे जाते। तो आप मन तो ये गाय सीधा वहाँ ले आए हो या इहू दिशा में आपन काम करत हो? नहीं, ये दिशा में हमारे 3 ठो गाय अपन घर के है, जिन्हें साहीवाल गिर घर से तैयार करेगे हम अल्लाह। अच्छा, है नी। अपन ओखर गाय मन देसी गाय हरियाणा नस्ल देसी है नी, ओमे AI करवा के वो लोग घर में तैयार करेंगे है। अच्छा। और बचत ला अपन जर्सी ला HF ला तो बाहर से लाए हम। बाहर से लाए। हाँ, दूध उत्पादन के नाम से। हमारे राज्य में पशुपालन के नाम पर गौ पालन ही बहुतायत में होता है, क्योंकि परंपरागत रूप से यहाँ गौ पालन किया जाता रहा है और कृषि प्रधान राज्य में कृषि कार्य के लिए गौ पालन ही उपयुक्त होता भी है।
हमारे देश में गौपालन का काम ज्यादातर किसान भाई ही करते रहे हैं। इसके पीछे कई तार्किक कारण भी हैं, क्योंकि कृषकों को अपने खेत खलिहानों से पशु चारा अप्रयास ही प्राप्त हो जाता है। फसल कटाई के उपरांत अपने पशुधन को अपने प्रक्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक और सुरक्षित तरीके से खुला छोड़ा भी जा सकता है। हरे चारे की कमी के प्रतिपूर्ति के लिए पशुपालन विभाग तो प्रयासरत है ही, हम सभी का भी ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि पशु चारे की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करें। बीमारी जब आते तो पूरा किसान के कमर ला तोड़ देते, कभू कभू जानवर की मृत्यु घला हो जाती। तो एकर से बाँचे बर आप मन का करते हो, कैसे आप मन जानते हो, या पहले कोनो टीका लगवा था का करते हो? नहीं, टीका की व्यवस्था तो गवर्नमेंट करते। अच्छा। बरसात से पहले, गर्मी से पहले 2 सीजन में। उसके बाद बीच में जिसी के हुआ थे तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके वो डॉक्टर बुला था। पटेल जी, आप एक बात और बताते हो कि जिसे आप मन बहुत बढ़िया 2 साल हो गए करत हो आप मन ये पशुपालन लो, दुग्ध उत्पादन ला, तो आप ला एकर से कतेक लाभ मिले है, परिवार ला कतेक आर्थिक उन्नति होए हवे, ये बात ला आप बताओ। तो ये तो मोर खुद के अनुभव है भाई, पिछले 2 साल से करत हूँ मैं। हाँ, अगर किसानी पर्पस में अगर करे जाए तो किसान लेखा से डबल और 3 गुना आमदनी है। पहला आमदनी जन दूध आही रोज के दिन तो आही, दूसरा आमदनी जन ओखर गोबर है वो हमारे खेत पर पर्याप्त खाद तैयार हुआ है नहीं। और जिन खाली समय है, जिन समय खाली है हमारे खेत के मेड़ में हरा चारा है नहीं, वो में पूरा एक मन के जीवन यापन चलत गाय बन के। अच्छा, अलग से कुछ करे की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, है नहीं? अगर खेत है तो घास भी मिल गए, एकर से गोबर भी मिल गया, दूध भी मिल गया, यानी पशु पालन और दुग्ध उत्पादन में आप लोग बहुत ज्यादा फायदा किसानी के पर्पस से। जी किसान भाई हो, अभी आप मन देखा था कि गौ पालन में कतेक महत्वपूर्ण हवाए ओकर व्यवस्था। अब व्यवस्था में अभी आप मन देखा था कि जैसे आदमी बर पंखा, ओकर बाद लाइट और ओकर संगीत के साधन जेन वाला आराम देते, तो इहो दिखाते संगीत। तो किसान भाई आप बताते हो कि ये संगीत है खाली आप मन बरे कि एकर मन के मनोरंजन घलो करता हो? नहीं भैया, हम जैसे आदमी हवन उसके पन तो जानवर है ना, वो लाइक कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा माहौल चेंज चाहिए, है नहीं? हाँ। तो संगीत की जतके जरूरत आदमी रहे, ओखर से ज्यादा जरूरत जानवर भी है। अच्छा, है नहीं? तो एकर उपयोग कतका बेर करता हो आपन? एकर सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। अच्छा। जतके टाइम दुहा देते उतके टाइम एकर में का उपयोग ज्यादा अच्छा रहता। तो का एकर संगीत सुने से दूध ज्यादा देते ऐसे है का? दूध नहीं, ओखर जिन स्वास्थ्य है। अच्छा। वो कुछ ज्यादा अच्छा परिवर्तित नजर आते हैं। अच्छा। है नहीं? हाँ। एकर पहली बिना संगीत लगा उपयोग करते हैं तो खैर दूध में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसका स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन आया है। बांधरी बेवो मयला तोरी अचरमा, बांधरी बेवो मयला तोरी अचरमा, बांधरी बेवो बांधरी बिना, बांधरी बेवो बांधरी बिना, बांधी रहूंगा मायाला मोरी अचिरामा, बांधी रहूंगा मायाला मोरी अचिरामा, बांधे रहूंगा, बांधे रहूना, बांधे रहूंगा, बांधे रहूना, मयला तोरी अचरमा, बांधरी बेवो मयला तोरी अचरमा, बांधरी बेवो बांधरी बिना, बांधरी बेवो बांधरी बिना, बांधी रहूंगा मायाला मोरी अचिरामा, बांधी रहूंगा मायाला मोरी अचिरामा, बांधी रहूंगा, बांधे रहूना। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। एकर ले पहले हमन अभी देखत रहन कि कैसे पशु के देखभाल करना चाहिए, कैसे पशु के आहार, होकर विहार, सबके बाद जानकारी भी हम आपला देवत रहन। हमारे बीच में हवे पशु चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, ओकर से गोट बात करबो। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। सबले पहले आप ये बताते हो कि पशु के देखभाल कैसे ढंग के करना चाहिए? पशु के देखभाल हर सीजन में सीजन के पहले अपन टीकाकरण के व्यवस्था करे जाते।
जैसे बारिश के पहले एक बार टीकाकरण के व्यवस्था करे जाते, गर्मी के पहले एक बार टीकाकरण के व्यवस्था करे जाते, ताकि जानवर के ऊपर कोई भी प्रकार के संक्रामक बीमारी के आगमन न हो सके। तो आगमन के पहले अपन ला व्यवस्था टीका के रूप में करे जाते, ताकि कोई भी जानलेवा बीमारी से वो जानवर बच सके। जैसे टीकाकरण की आप मन बात करा था, तो कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन से मौसम में आए के संभावना रही थे? जैसे गर्मी में जैसे अपन मुख्य रूप से खुरहा चपका बोलते हैं, जिन खुरहा के रूप में जिन जानवर पैर के तरफ से चल नहीं पाए, मुंह के तरफ से खाना नहीं खा पाए और अंत में जानवर कमजोर के रूप में हो जाते हैं। धीरे धीरे करके एक लंबा समय में कमजोरी होने के बाद जानवर दम भी तोड़ देते। तो एक से पहले खुरहा चपका के रूप में बीमारी के रोकथाम के लिए FMD के टीकाकरण जिला अपनाए लगते, जेखर से हमला खुरहा चपका के रोग से अपन निदान मिल सकते हैं। खुरहा चपका, एक टंगिया, और जैसे एक बात और ही थे डॉक्टर साहब, आप बताते हो कि क्षय रोग हमन जोन के थन वो ओकर का लक्षण है, और मान लो हो गए तो कैसे बाँचन, कैसे जानन, कैसे ओकर उपचार करन? क्षय रोग मुख्य रूप से बारिश के समय में ज़्यादा करके प्रभाव पड़ते, तो एकर उपचार के लिए अपन एक टीकाकरण आथे, जिला मुख्य रूप से बारिश के पहले ही लगाए पड़ते। और एकर लक्षण मुख्य रूप से बीमारी के लिए थे कि मुंह के तरफ से जो चुगाली के तरफ से ब्लड आना, गोबर में ब्लड जाना, पेशाब की तरफ से ब्लडिंग जाना, और जानवर अत्यधिक बुखार के रूप में होना महसूस करना, और खाना भी कम लेना, और धीरे धीरे वीकनेस होके जानवर अंततः अपन प्राण त्याग देते। तो ये बीमारी के लक्षण है क्षय रोग के। जैसे देसी नस्ल है वो में कृत्रिम गर्भाधान करके जन अच्छा दूध देवैया नस्ल है, नस्ल सुधार करे जाए, एकर दिशा में आप बताते हो? अभी हमारे शासन के तरफ से नस्ल सुधार कृत्रिम गर्भाधान के दिशा में बहुत ही ज़्यादा जोरदार कार्यक्रम चलत है, जिनला हर गांव हर जगह की नस्ल सुधार के बारे में संदेश दिए जाते कि अपन देसी जानवर में भी एक नस्ल सुधार के माध्यम से बड़े जानवर बनाए जा सकते, दूध के उत्पादन ला बढ़ाए जा सकते, एक नया सांड के रूप में गांव में भी रख के वो सांड के माध्यम से अपन विस्तार करे जा सकते नस्ल सुधार में। नस्ल सुधार के मुख्य धारा ये है कि छोटे छोटे किसान जिन आज अपन किसानी के लिए जैसे बैला खरीदना है, तो आज की डेट में कि 50,000 60,000 में एक जोड़ी बैला के मतलब दाम है, तो किसान मतलब ये फायदा मिलते है कि नस्ल सुधार के माध्यम से कमजोर गाय में या छोटे गाय में एक अच्छा नस्ल सुधार के माध्यम से अपन ला एक बड़े बैला के रूप में अपन ला मिल सकते। तो हम मार्केट से नहीं खरीद करके अपन गाय के माध्यम से एक नस्ल सुधार करा के वही गाय से हम एक नया बछड़ा पैदा हो, ताकि हम लोग वो बछड़ा आगे जाके हमारे किसानी के काम आए। ये मुख्य रूप से दूसरी बात है कि दूध उत्पादन नस्ल सुधार के माध्यम से हम दूध मिल्क प्रोडक्शन जिन बोलते हैं दूध उत्पादन, ये भी हम आगे बढ़ा के अपन दिन दशा भी सुधारे जा सकते हैं। खराब वेंटिलेशन का दुष्प्रभाव पशुओं में इस तरह से देखा जा सकता है कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, नवजात बछड़ों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, पशुओं के भूख में कमी हो जाती है, पशु सुस्त हो जाते हैं, अपच के शिकार हो जाते हैं, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पशु रहने के स्थान पर हवा और शुद्ध पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। पशु आवास की हवा शरीर की गर्मी से गर्म हो जाती है, इसलिए भवन में छत के पास रोशनदान लगाना आवश्यक है, ताकि शरीर में सांस द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड कमरे से बाहर निकल सके। पशुओं के रहने के स्थान पर शुद्ध और ताजी हवा आने के लिए खिड़की उनके सिर की ऊंचाई पर बनाना ठीक रहता है। पशुधन यदि बकरी है तो गर्म और सूखे वातावरण में बकरियों को दिन के मौसम में सूर्य के तीखे प्रकाश से और नमी युक्त प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा से बचाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक नमी युक्त वातावरण से बकरियों को निमोनिया और परजीवी का प्रकोप हो सकता है। विगत 2 दशकों से हमारे देश में डेयरी उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।
किंतु अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में अब भी भारत में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कि कैसे ढंग से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन करे जाए, यानी ओकर देख रेख। और एक बात महत्वपूर्ण है किसान भाई हो, गांव में तो गाय रिबे करथे, देसी गाय थे, वो देसी गाय में नस्ल सुधार करके, जैसे हमारे किसान भाई मन 50,000 60,000 में बैला खरीद थे, यानी बैला के प्राप्ति घलो कृत्रिम गर्भाधान करके हम घर में प्राप्त कर सकत हन। गोबर तो मिलबे कर ही, जिन जैविक खाद के रूप में आज हमारे किसान मन अपनावा थे। सरकार घलो चाहत कि जैविक खेती करो, जैविक खाद आप मन उपयोग करो। वैसे की यानी गाय रख करके पशुपालन करके दूध उत्पादन करके हम बहुत अकन अपन लक्ष्य प्राप्त कर सकत हन, आर्थिक स्थिति बढ़ा सकत हन, जैविक खेती कर सकत हन, यानी हर चीज एक छत के नीचे हम पा सकत हन संगवारी हो। तो अवैया बेरा में नवा जानकारी, नवा तकनीक, नवा विधि के साथ फिर आपन के सामने उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, जय जोहार।